तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं आज इलिप्स। तो बच्चों इलिप्स के लिए मैंने आपको बताया था ऐसे पॉइंट का लोकस है जिस पर कोई पॉइंट मूव करता है और इस पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है और फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस है उसका रेशियो हमेशा कैसा होता है, लेस देन 1। मतलब एन इलिप्स is the locus of a point in a plane which moves in the plane in such a way that the ratio of its distance from a fixed point called focus in the same plane to its distance from a fixed straight line called directrix is always constant and which is always less than unity। मतलब हमेशा ऐसा लोकस, ऐसे पॉइंट का सेट जिसका हमेशा एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चों, फोकस, और फिक्स लाइन से डिस्टेंस, फिक्स लाइन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। तो मूविंग पॉइंट का फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, जिसको हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। और इस इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, लेस देन 1। जबकि यही चीज आपने पैराबोला में देखा था। तो पैराबोला में क्या कंडीशन आई थी, तो पैराबोला के केस में ई की वैल्यू 1 होती है, लेकिन मतलब पीएफ और पीएम इक्वल होते हैं। लेकिन यहां पर क्या रहता है, ई की वैल्यू चूंकि लेस देन 1 है, तो ई जब लेस देन 1 है तो ई क्या होता है, पीएफ अपॉन पीएम, ये भी लेस देन 1 होगा, मतलब पीएफ इज लेस देन पीएम। मतलब हमेशा इस मूविंग पॉइंट का फोकस से जो डिस्टेंस है वो लेस होगा किससे, डायरेक्ट्रिक्स के डिस्टेंस से। नेक्स्ट बात जो है बच्चों, एक और चीज ध्यान रखना आपको, एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स इन द प्लेन इज कांस्टेंट। ये जो टू फिक्स पॉइंट्स हम लोग बोल रहे हैं उनको फोकस बोलते हैं, और इलिप्स जो है ऐसे पॉइंट्स का सेट है कि हर पॉइंट का दोनों फोकस से जो डिस्टेंस का समीशन होता है वो कांस्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इलिप्स पर एक ये पॉइंट P1 है, तो P1 का F1 से जो डिस्टेंस है और F2 से जो डिस्टेंस है उसका सम P1 F1 प्लस P1 F2, इतना ही एक्चुअली में। नेक्स्ट कोई यदि पॉइंट है तो उसका भी दोनों फोकस से जो डिस्टेंस है उसका समीशन कैसा होगा, सेम होगा। मतलब हर पॉइंट का दोनों फोकस से जो डिस्टेंस का सम होता है वो हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट, चाहे वो यहां पॉइंट्स हो चाहे वो यहां पॉइंट्स हो, राइट। तो बच्चों ये भी आपको ध्यान रखना है, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब अपन आते हैं मेन पोर्शन जिसको अपन बोलते हैं सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू इलिप्स। मैं यहां पर थर्ड पॉइंट पे लिख सकता था सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू इलिप्स। ये इलिप्स का शेप है। अब इसमें जो फर्स्ट डेफिनेशन आती है वो फोकस आती है। तो फोकस एक्चुअली में इस मेजर एक्सिस पर ऐसे 2 पॉइंट्स हैं F1 F2, इनको हम लोग बोलते हैं फोकस। और बच्चों ये हमेशा ये F1 F2 जो है इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल टू हम लोग लेते हैं 2c। मतलब यदि ये ओरिजिन पर है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और सेंटर ओरिजिन पे है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस c और ये डिस्टेंस भी c, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होता है, 2c। ये डिस्टेंस भी c, ये डिस्टेंस भी c। मतलब यदि आपसे F2 के कोऑर्डिनेट पूछे जाएं तो आप बोल सकते हो c0, और F1 के कोऑर्डिनेट पूछे जाए तो क्या बोलोगे, -c0। तो F1 F2 क्या हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया, 2c, क्योंकि ये भी c और ये भी c। फिर सेंटर, तो एक्चुअली में इलिप्स का ये सेंटर पॉइंट कहलाता है। सही मायने में इलिप्स में अभी अपन आगे देख रहे हैं मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस होती है और माइनर एक्सिस, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर पर होता है, O से डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट मेजर एक्सिस
तो फोकस से पास होने वाली जो लाइन है ए बी, इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2a। उसका रीजन ये है कि ये जो एंड्स पर दिख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं वर्टेक्स, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं वर्टेक्स के a0 और इस वर्टेक्स के -a0। तो इसका मतलब ये भी लेंथ हो गई a और ये भी लेंथ हो गई a, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 2a। इसलिए मेजर एक्सिस की जो लेंथ होती है वो होती है 2a। फिर नेक्स्ट माइनर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस के जो परपेंडिकुलर लाइन है जो सेंटर से पास हो रही है उसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस। एक्चुअली में ये C के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0b और D के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 -b। मतलब ये लेंथ b होती है और ये लेंथ भी b होती है, इसलिए टोटल लेंथ कितनी होती है 2b। तो इसलिए माइनर एक्सिस की लेंथ है 2b। फिर वर्टाइजेस, तो ये जो मेजर एक्सिस के एंड्स पॉइंट हैं इनको हम बोलते हैं वर्टाइजेस। इनके कोऑर्डिनेट्स मैं बता ही रहा हूं आपको a0 -a0। नेक्स्ट इसेंट्रिसिटी, तो E इज इक्वल टू, एक बच्चों एलिप्स में अपन E इज इक्वल टू होता C/A। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो C इज इक्वल टू A इंटू E। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि जरूरत पड़ेगी, ये सब जरूरत पड़ेगी। C इज इक्वल टू A इंटू A, A इंटू E, E इज इक्वल टू C/A। व्हाट इज C? Distance of focus from center. And what is A? Distance of vertex from center. तो C/A is equal to E, C is equal to A into E। अब E की वैल्यू चूंकि लेस देन 1 होती है, तो यदि E की जगह पर C/A रखोगे तो C/A भी लेस देन 1 हो जाएगा, मतलब C लेस देन A, इसलिए हमेशा C लेस होता है। फिर लेटस रेक्टम, ये फोकस से जाने वाली और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन है उनको बोलते हैं लेटस रेक्टम, मतलब EG और HI। और इनकी जो लेंथ होती है ये हाफ लेंथ होती है b²/a, ये भी b²/a, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 2b²/a। ये आपको याद रखना है। तो बच्चों ये मेन अपन ने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, अब अपन कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। बच्चों एक और पॉइंट याद रखिएगा, ये जो है ना एक्चुअली में A, ये लेंथ क्या है A, ये बड़ी है, ये कम लेंथ है और ये C है। तो आपको मेमोरी में रखना है ये जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस की हाफ लेंथ A है, हाफ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितनी है B है, और फोकस का डिस्टेंस कितना C है। तो यदि आप सीक्वेंस में याद रखें तो A² इज इक्वल टू होता है B² + C²। व्हाट इज A? हाफ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो किसके इक्वल होता है? माइनर एक्सिस की जो हाफ लेंथ उसका स्क्वायर प्लस C²। इसको आप याद कर लीजिए। तो जो आप बार बार सोच रहे थे ये C एक्चुअली में है क्या, तो ये अब इसको ट्रांसफर करोगे तो C² इज इक्वल टू जाएगा A² माइनस B², या C इज इक्वल टू √ओवर। तो ये C एक्चुअली में ये वैल्यू है, राइट। व्हाट इज A? हाफ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। व्हाट इज B? हाफ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। एंड व्हाट इज C? डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर। तो इसकी भी आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो नेक्स्ट बच्चों अपन एक कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन बिटवीन स्टैंडर्ड इलिप्स। तो जो ऐसा इलिप्स दिखता है उसको अपन बोलते हैं हॉरिजेंटल इलिप्स, और ऐसा जो इलिप्स दिखता है उसको अपन बोलते हैं वर्टिकल इलिप्स। आपको क्लियर दिख रहा है, इसमें मेजर एक्सिस यहाँ पर है और इसकी मेजर एक्सिस आपको ये दिख रही है, वर्टिकल दिख रहा है। तो ये जो लेंथ रहेगी, हाफ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस रहेगी A, हाफ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस करेगी B। मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है
और माइनर एक्सिस किस पर है, वाई एक्सिस पर, उस पर अपोजिट है। यहाँ पर मेजर एक्सिस जो है वाई एक्सिस पर है और माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है। तो जब बच्चों हम इसका इक्वेशन लिखते हैं तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप देखिएगा ए कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। यहां पर आप देखिए एक्स एक्सिस पर ये लेंथ क्या है, बी है, तो एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लेकिन अभी भी ए ग्रेटर देन बी, जो मेजर एक्सिस है उसी की हाफ लेंथ तो हमने बोला है ए। तो बच्चों दोनों के सेंटर जो रहेंगे वो ओरिजिन पर 0 0 पर। यदि हम इसके वर्टाइजेस बोलते हैं तो आपको मालूम है ये वर्टाइजेस है, क्योंकि ये ए है ये ओरिजिन है, तो स्वाभाविक है इस वर्टाइजेस के कोऑर्डिनेट होंगे a0 और इसके होंगे माइनस a0, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस a0। जबकि आप यहां पर देखें वर्टाइजेस, तो मेजर एक्सिस के जो एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं उनको बोलते हैं हम। तो अभी भी आपको दिख रहा है ये वर्टाइजेस, लेकिन चूंकि वाई एक्सिस पर है इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 a, और ये क्या रहेगा 0 माइनस a, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं वर्टाइजेस को 0 प्लस माइनस a। फिर मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो ये भी a है ये भी a है, तो टोटल लेंथ कितनी होगी 2a। यहां पर भी मेजर एक्सिस ये वाली है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2a। फिर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो आपको दिख रहा है ये b और ये b, तो ये टोटल हो जाएगा 2b। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, यहां भी लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, ये रहेगी ना माइनर एक्सिस, ये b और ये b, तो टोटल लेंथ जाएगी 2b। फिर वैल्यू ऑफ c, तो इसको याद कर लीजिए, मैंने समझाया है हमेशा a ज्यादा है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी सी। याद करने के लिए कितना आसान है, देखिए ए बी सी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि एज बड़ा है, ए काफी बड़ा है, यदि स्क्वायर करोगे तो और बड़ा हो जाएगा। बी स्क्वायर छोटा है, उसका स्क्वायर करोगे तो कुछ वैल्यू तक पहुंचेगा, लेकिन जब उसमें सी स्क्वायर को ऐड करोगे तब किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर के। तो आपको याद करना आसान है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब सॉल्व करोगे इसको तो c की वैल्यू जाएगी, इसको ट्रांसफर करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो c इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रट लीजिए c इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्चुअल में ये जो c है ना, वो सही मायने में ओरिजिन से फोकस का डिस्टेंस होता है c, फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस, आएंगे अपने वो पॉइंट्स भी। तो c की वैल्यू ये। फिर इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, तो यहाँ मेजर एक्सिस किस पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो इसलिए इक्वेशन क्या होगा y इज इक्वल टू 0। जबकि यहाँ मेजर एक्सिस किस पर है, y एक्सिस पर है, तो x इज इक्वल टू 0। फिर इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, तो यहाँ माइनर एक्सिस y एक्सिस पर है, y एक्सिस का मतलब इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। जबकि यहां पर माइनर एक्सिस आपको x एक्सिस पर दिख रही है, मतलब y इज इक्वल टू 0, राइट। ये भी अपने 8th पॉइंट देखे, 9th देखते अपन। तो बच्चों नेक्स्ट जो रहेगा वो डायरेक्ट्रिक्स। तो आपको पता है यहां पर डायरेक्ट्रिक्स कहाँ रहेगी, मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर, यहां पर ये इसका मेजर एक्सिस का यहां से जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस वो एक्चुअली में होता है ए स्क्वायर बाय सी, इसलिए इस साइड है तो x इज इक्वल टू, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब x कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो x इज इक्वल टू प्लस ए स्क्वायर बाय सी, और इसका क्या जाएगा x इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाय सी। ऐसे यहां पर बात करें तो यहां पर इस वाले शेप के लिए डायरेक्ट्रिक्स ऐसी रहेगी, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा, इसलिए y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर बाय सी।
ऊपर प्लस और नीचे ये वाला y इज इक्वल टू माइनस। नेक्स्ट फोकस, दो फोकस है, इस फोकस के कोऑर्डिनेट करेंगे C0 और इसके कितने रहेंगे -C0, ये याद रखिए। यहां पर उल्टा हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा लेकिन ये कितना रहेगा C और ये फोकस यहां पर -C, इसलिए 0 ± C फोकस। फिर इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू C/A होता है, इज इक्वल टू जाएगा √1 - b²/a²। एक्चुअली में C की वैल्यू मैंने बताई थी √a² - b² अपॉन A, ये A। अब A को आप क्या लिख सकते हो √a², सबको एक साथ कर दोगे अंदर तो ऐसा जाएगा अपॉन a², सेपरेट डिवाइड करोगे तो याद आएगा 1 - b²/a², ऐसा आया ये। तो आप कुल मिला के E इज इक्वल टू C/A भी याद रखते हो तो भी हो जाएगा, पर अच्छा है याद कर लो तो ज्यादा अच्छा है, √1 - b²/a²। यहां भी इसेंट्रिसिटी सेम रहेगी। फिर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो ये लेटस रेक्टम ये दिख रहा है आपको L1 और ये लेटस रेक्टम L2, तो ये हाफ लेंथ दिख रही है b²/a, नेक्स्ट हाफ b²/a, तो टोटल लेंथ हो जाएगी 2b²/a, यहां भी जाएगा 2b²/a। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ लेटस रेक्टम, तो हमको मालूम है ये जो लेटस रेक्टम है फोकस से आ रही है, फोकस का क्या कोऑर्डिनेट C0, तो इसका भी x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा C, और अपर हाफ लाइन कितनी रहेगी b²/a, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे C b²/a, इसके क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे C - b²/a, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे -C b²/a, और इस पॉइंट के क्या रहेंगे -C - b²/a, इसलिए +-C +-b²/a, ऐसे यहां पर रहेगा सेम, क्योंकि यहां पर ये पॉइंट रहेंगे कोऑर्डिनेट्स लेटस रेक्टम की, ये और ये, राइट। हो गया 13th, जल्दी से कॉपी कीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों फोकल रेडियस, तो यदि मान लीजिए इलिप्स पर कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो इस पॉइंट का फर्स्ट फोकस से जो डिस्टेंस है उसको हम बोल रहे हैं एक्चुअली में फोकल रेडियस। ऐसे ही ये जो सेकंड फोकस से जो डिस्टेंस है उसको भी हम लोग बोल रहे हैं फोकल रेडियस। तो ये जो डिस्टेंस होता है P(f1) mod of P1, ये होता है a - e × x1, और P(f2) mod of P(f2), ये होता है a + e(x1). जबकि यहां पर अपन बात करें इसी तरीके से कोई पॉइंट जहां फोकस ये होंगे दो फोकस, एक ये f1 और ये f2। अब यहां कोई पॉइंट है तो एक डिस्टेंस ये होगा, एक डिस्टेंस ये होगा, तो ये हो जाएगा b - ey1 और सेकंड हो जाएगा b + ey2। और नेक्स्ट फोकल डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस बिटवीन फोकस, दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस, तो ये दिख रहा है आपको C साइड और C साइड है, तो टोटल जाएगा 2C, ये भी कितना जाएगा 2C, राइट। तो बच्चों यदि अपन ये स्टैंडर्ड फॉर्म देखे हैं तो फिर अपने को क्वेश्चन करना अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेकिन यदि सेंटर जो है एग्जैक्टली ओरिजिन पर ना होकर कोई डिफरेंट पॉइंट पर सपोज HK पर है, तो उस कंडीशन में एलिप्स का हम लोग जो इक्वेशन लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं। आप समझिएगा, नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूं एलिप्स सेंटर यहां ना होकर ऐसा है, ये इस तरीके से रहेगी यहां पर HK, तो फिर इसी एलिप्स का हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं x - h² अपॉन a² प्लस y - k² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। यदि सेंटर 0 0 पर ना होकर कहां पर हो
h पर, if center of ellipse is at hk, तो उस कंडीशन में इक्वेशन ऐसा आ जाएगा, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस एस माइनस एच होल स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बच्चों जितनी थ्योरी चाहिए थी इलिप्स के लिए सफिशिएंट है, बहुत इजीली जो है अपन अब इलिप्स के क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं।